जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके श्रृंखला में जो कि कल मैंने विद्युत का जो कि प्रतिरोध तक पढ़ा दिया था, मैं आज को फिर आपको उसी आगे टॉपिक की ओर लेकर चल रहा हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको इस चैप्टर से एक 3 या 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं विशेषकर रेलवे ग्रुप डी जो कि विद्युत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इस उस मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनर का वो तो मान लीजिए विद्युत से कभी ना कभी 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ, इस क्लास को जरूर देखना भूलना मत दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैंने आपको बताया था चालकता किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं चालकता, जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक प्रतिरोध चालकता का तो उसका होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स। अगर हम बात करते हैं, कल आप लोगों को मैंने विद्युत धारा बताया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे समय होता है। फिर मैंने आपको बताया था प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो मतलब जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी मनुष्य के शुष्क कोटि कितना होता है, 7×10⁶ ओम होता है। फिर मैंने आपको ओम के नियम को बताया था। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अगर हम बात करते हैं, आइए हम अब आगे की ओर श्रृंखला में बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध उसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। यदि किसी चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो अगर हम बात करते हैं किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध है। इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब यहाँ क्या कर रहा है, व्यवधान डाल रहा है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करते हैं अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यदि चालक काट के क्षेत्रफल
के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ अनुक्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, ए है तो R प्रोपोर्शनल 1/L/A, अर्थात जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो बराबर R प्रोपोर्शनल क्या होता है, R प्रोपोर्शनल P/A। अगर हम बात करते हैं तो जहां P एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, यदि चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R प्रोपोर्शनल L/A। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है वहां पे कोई नियतांक जुड़ जाता है, तो यहाँ पे मैंने P क्या हो गया, एक नियतांक हो गया जिससे विशिष्ट चालकता कहते हैं। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा प्रतिरोध, फिर उसके बाद पढ़ा ओम का, फिर ओम का नियम, फिर ओमी परिपथ, फिर अनोमी परिपथ, फिर पहले पढ़ा चालकता पहले पढ़ा चालकता, फिर मैंने पढ़ा विशिष्ट चालकता। अगर हम बात करते हैं चालकता, जो कि क्या होता है, उसका प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता, मैंने आप लोगों को बताया R प्रोपोर्शनल L/A। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर हम बात करते हैं यदि कोई मोटा तार है उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, कम होती है। अगर पतला है तो उसका क्या होता है, विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होता है। आइए हम अब अपने आगे की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता हो गया है, अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, विशिष्ट चालकता मैंने पढ़ाया, पहले मैंने आप लोग क्या पढ़ाया, चालकता पढ़ाया। फिर मैंने जो अभी पढ़ाया था विशिष्ट प्रतिरोध था, क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या होता है, आइए हम देखते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, रो बराबर 1/P, अर्थात इसका SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर होता है। आइए हम बात करते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को विशिष्ट विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करते हैं रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/P। अगर हम साथियों बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर 1/P। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर 1/P। इसका एसआई मात्रक होता है अर्थात ओम मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब हम बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो 2 प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में। अगर हम आइए बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। हम बात करते हैं एक समांतर, एक होता है श्रेणी क्रम। अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त श्रेणी क्रम प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन 1/P। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। अर्थात श्रेणी क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध होते हैं उसके क्या होता है, प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा श्रेणी क्रम होता है
जो हमारा श्रेणी क्रम होता है इसका नोट आप देखिए। दूसरा नोट, अगर हम बात करते हैं समानांतर क्रम, समानांतर का हो, समानांतर क्रम में समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समस्त प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों का व्युत्क्रम होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन जो श्रेणी क्रम में होता है वह प्रतिरोधों का योग होता है, लेकिन जो समानांतर श्रेणी होता है वह क्या होता है, प्रतिरोधों का व्युत्क्रम होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को जो कि यहाँ तक पढ़ा दिया है, अगर आप नए हैं, व्यूज हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप की या किसी भी रेलवे की, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके पास भी अभी समय है, आप लोग अभी भी इसे देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कितना आप लोगों को मेरी क्लास से हेल्प मिला है। अगर हेल्प मिला है तो जरूर इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हम बात करते हैं नोट, ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध को नापता है। नोट, ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। आगे अब हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। चौक का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति, आइए अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की अगर हम बात करते हैं, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। अगर हम बात करते हैं ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। आइए हम बात करते हैं अब किलोवाट घंटा मात्रक। किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट। अगर हम बात करते हैं किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट, 1 किलोवाट घंटा
घंटा मात्रक अथवा यूनिट अथवा यूनिट अथवा यूनिट यूनिट एक यूनिट एक यूनिट विद्युत 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 ऊर्जा विद्युत विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा 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 जो कि जो कि जो कि किसी जो कि किसी जो कि किसी जो कि किसी किसी परिपथ में किसी परिपथ में जो कि किसी परिपथ जो कि किसी परिपथ में एक घंटा जो कि किसी परिपथ में एक घंटा में व्यय होती है में व्यय होती है में व्यय होती है जबकि परिपथ जबकि 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 परिपथ जबकि परिपथ में 1 किलोवाट जबकि परिपथ में 1 किलो जबकि परिपथ में 1 किलोवाट 1 किलोवाट की शक्ति हो शक्ति हो 1 किलोवाट की शक्ति हो। देखिए मैं बात कर रहा हूं, अगर हम बात करते हैं नोट ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध को नापता है। ओहम मीटर अगर आगे ऑप्शन में क्या करोगे, ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें चौक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में क्षय होने वाले ऊर्जा की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। अगर हम बात करते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट, अगर हमारे घरों में कहते हैं कि 1 किलो वाट मतलब 1 किलो बिजली खपत हो गई, इसका मतलब यह होता है 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। मतलब परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, क्या होती है, जो क्या होती है, व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति क्या होती है, व्यय हो जाती है। अगर हम बात करते हैं अब इसका, जो कि अगर हम बात करें 1 किलो यूनिट 1 किलो वाट घंटा या मात्रक बराबर फार्मूला होता क्या है, जो कि इस पे कई बार सवाल देखने को मिलते हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये सब तो रेलवे के जो कि फेवरेट क्वेश्चन हैं। आप लोग जरूर हमें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा मात्रक 1 किलोवाट घंटा मात्रक 1 किलोवाट घंटा मात्रक बराबर होता क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणते घंटा बटा 1000 बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000 ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर, क्या, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा, अर्थात किलोवाट घंटा का मात्रक वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000, अर्थात वोल्ट गुणे घंटा बटे क्या हो जाएगा 1000, अर्थात वाट गुणे घंटा बराबर 1000 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं
ये हमारा फार्मूला होगा। इसे जरूर जरूर याद रखना। इसमें 2 दे देगा, 3 आपसे पूछ लेगा, फिर इसमें 3 मान देगा, 1 नहीं देगा। इसे जरूर जरूर याद करके जाइएगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप इसको जरूर, अगर आप अपने माँ बाप का सपने को पूरा करना चाहते हैं, इसे जरूर याद करके जाइए। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जरूर जरूर मिलेगा, मैं इतनी गारंटी लेता हूं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आमीटर। आमीटर, आमीटर किसे कहते हैं? आमीटर किसे कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत 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 धारा, विद्युत धारा को विद्युत धारा को विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए, एम्पियर में मापने के लिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर, आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ, इसे परिपथ, इसे परिपथ में सदैव, इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं विद्युत। 1 किलोवाट घंटा मैंने बताया, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा क्या होता है? वोल्ट गुणे, क्या होता है? वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000, अर्थात वाट गुणे घंटा बटे 1000। अगर हम बात करते हैं आमीटर की तरह, विद्युत धारा को मापने के लिए, जो विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे आमीटर कहते हैं। क्या? उसे आमीटर कहते हैं। इसे परिपथ में सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अब अगला वोल्ट मीटर क्या होता है? अगर हम बात करते हैं, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर। आइए अब हम वोल्ट मीटर की ओर आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है? वोल्ट मीटर, अमीटर के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है? अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर, अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ के, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, वोल्ट मीटर का प्रयोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है, मापने में किया जाता है। विभवांतर के बीच नापने में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसे सदैव समानांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है, समानांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट
मीटर का प्रतिरोध वोल्ट का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना? अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रयोग अनंत होना चाहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस समय देने जा रहे हैं, इस टॉपिक को जरूर देख कर जाइए। आपको बहुत ही जो कि हेल्प मिलेगा हमारे इस वीडियो को। अगर आप रिवीजन के तौर पर इसे आप 2 के स्पीड में भी देखते हैं, आपको यह बहुत ही सहायक होगा। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूज। क्या होता है फ्यूज? विद्युत फ्यूज। आप लोगों ने फ्यूज तार लगाते जरूर हुए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं विद्युत फ्यूज का प्रयोग, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। यह टीन 66%, 63%, फ्यूज तार 63%, व शीशा 37% की मिश्र धातु का 37% मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। अगर अब हम बात करते हैं, आइए हम अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10 पावर माइनस 6 एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को
मापा जाता है, मापा जाता है, मापा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूज, विद्युत फ्यूज। फ्यूज का प्रयोग परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा, जैसे हमारे घरों में क्या होते हैं, बड़े बड़े यंत्र लगे होते हैं, उपकरण जैसे टीवी, पंखा, इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, हम फ्यूज का तार का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार जो कि अगर हम बात करते हैं वह बहुत पतला होता है, इसलिए उसे लगाया जाता है, जिससे अगर वोल्ट हाई होती है, लाइट अगर ज़्यादा आती है तो यह क्या करती है, यह गल जाती है, जिससे हमारे बड़े बड़े जैसे पंखा हो गए, टीवी हो गए, कई अन्य प्रकार के सामान हो गए, वह उपकरणों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, इसका गलनांक बहुत कम होता है, जो कि यह सदैव क्या लगाता है, एक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूज तार, जिसे हम बोलते हैं, यह दो मिश्र धातुओं से बना होता है। पहला टीन, इसमें 63% टीन होता है। अगर हम बात करते हैं शीशा, इसमें 37% होता है। अगर हम बात करते हैं गैल्वेमीटर, क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। अगर हम बताते हैं हमारे पास जब कोई लाइट आती है, कौन बताता है कि लाइट कितनी तेज है, अर्थात इसमें विद्युत कितनी प्रवाहित हो रही है, या कौन बताता है, या इसे जो कि गैल्वेमीटर बताता है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा है। आप लोग धैर्य थोड़ा और बनाइए, क्योंकि 10 मिनट का और खेला है, जो कि मैं आपको इसे आज ही से खत्म ही कर देता हूँ, चाहे जितना समय लगे। साथियों, मैं समय निकाल के आप लोगों को जो कि पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिलता, मैं भी तैयारी अभी कर रहा हूँ आप लोगों के ही समझ, अभी मैं भी बेरोजगार हूँ। आज आइए हम बात करते हैं संट का प्रयोग। संट का प्रयोग, संट का प्रयोग। अगर हम बात करते हैं संट का प्रयोग, संट एक अत्यंत, संट एक अत्यंत, संट एक अत्यंत, संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला, कम प्रतिरोध वाला, कम प्रतिरोध वाला तार होता है, तार होता है, तार होता है, तार होता है, जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में आमीटर बनाया जाता है, आमीटर बनाया जाता है। आइए अब हम आगे की ओर बात करते हैं ट्रॉस। अब हम आइए बात करते हैं, बस साथियों अब इतना ही है। एक दो हेडिंग और है, मान लीजिए आधे घंटे का क्लास और बचा हुआ है, इसे हम कल आपको प्रोवाइड कर देंगे, या शाम तक आप लोगों को इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप वनडे अगर किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप इसे जरूर देख कर जाइए, इससे क्वेश्चन 3 से 4 जरूर आपको मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।